जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ चल रही है कि क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। और अगर आप जापान को देखें तो जापान ने एक स्टेटमेंट जारी दी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं ऑन एग्रीड प्रोजेक्ट्स वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। सो अब क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे जापान ने कोई $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की हुई है इन एक्सचेंज फॉर टैरिफ रिडक्शंस। आप इमेजिन करें, दिस इज व्हाट इंडिया ने की हुई है। गो के इंडियंस कहते हैं कि हमने नहीं की हुई, लेकिन ठीक है जी, एक लफ्ज़ होता है कमिटमेंट, एक होता है इंटेंशन। ठीक है जी। तो जापान कह रहा है कि $550 अरब की हमने कमिटमेंट की हुई है। और जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, दैट मैटर्स अ लॉट। इंडियंस कहते हैं कि वो उनको इससे कोई नहीं है, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की हुई, दे हैवंट डन एनी कमिटमेंट, ये वो कह रहे हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ये वाइट हाउस कह रहा है, बाय द वे। ठीक है। तो इंडिया के लिए तो फिर इंडिया तो लोएस्ट आ गया। इफ दिस इज द केस, इंडिया तो लोएस्ट आ गया। अब सुनने में ये भी आया कि ट्रम्प ने भी फ्लैट 10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज लगा दिया ऑन गुड्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अच्छा, ये जो उन्होंने किया, ये एक इनका एक और यूएस लॉ है 122, जो ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके मुताबिक, जिसके मुताबिक ये है कि जो टेम्परेरी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। टेम्परेरी मेजर्स जो लिए गए हैं, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। अब अगर देखा ये जाए या अगर समझा ये जाए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये महसूस कर रहा है कि उसको, ठीक है, उसको तो एडवांटेज मिल गया, और अभी तो उसने कुछ खरीदा भी नहीं है। तो उन्होंने जो ट्रेड डील बहुत लेट की है इनके साथ, ट्रेड डील लेट की है, तो उनको एडवांटेज हो गया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जैसे जापान कहता है कि हम तो जो है वो करेंगे, वो कह रहा है हम तो करेंगे भाई, हर कीमत के ऊपर जो है ना, अ, अब जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं, जो पैसा हमने लगाना है, वो तो हम करेंगे करें, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है, उन्होंने जो कुछ लगाना था उन्होंने लगा दिया। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़, मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट है इस सेंस के अंदर, कि कहीं ना कहीं पे जापान को डिसएडवांटेज है कि उन्होंने बहुत पहले डील कर ली, तो अब वो उस प्रोसेस में आ चुके हैं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि उन्होंने डील अभी की है, तो अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। तो ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है जो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना ऊपर से ट्रम्प साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं। ट्रम्प इज़ ट्रैवलिंग चाइना। ठीक है। और आपको पता है 2017 के बाद, 2017 के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ ट्रैवलिंग चाइना। तो ट्रम्प जब पावर में आए तो चाइना गए थे, बीच में बाइडेन गया ही नहीं है, बाइडेन गया ही नहीं है, और वो जा भी 3 दिन के लिए रहा है चाइना। मेरा ख्याल है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है कि ट्रम्प कहीं पे गया हो और दो एक दिन से ज़्यादा रहा हो। वो नहीं रहता भाई, मैंने तो जो नोट किया है, वो हार्डली, आई थिंक इंग्लैंड एक रात रहा होगा जब गया था, यूरोप कहीं पे उसको एक रात रहना, लेकिन यहाँ पे वो 3 रात जो है वो ऑलमोस्ट 2 नाइट्स तो कंफर्म है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट डज ही इज़ मेकिंग। अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, उधर से कोर्ट्स इसके पीछे पड़ गई हैं, उधर चाइना जाना पड़ रहा है, चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। और मज़े की बात यह है कि ट्रम्प जो है ना, ही टॉक्स टू दोज हु आर इन पावर एंड दोज हु आर पावरफुल। कमज़ोर बंदे से तो वो बात ही नहीं ना करता। ट्रम्प जो है वो कमज़ोर बंदे से बात नहीं करता, कमज़ोर बंदे को वो लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा, ये मैंने भी देखा है यहाँ पे, कई लोगों का जो तरीक़ाकार है या ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो इसी तरह,
कि वो भी नहीं चाहते कि वो कमज़ोर बंदे को लिफ्ट नहीं कराते, ट्रम्प भी कमज़ोर बंदे को लिफ्ट नहीं कराते। तो अब ये जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर कम हुए हैं, ये किस हद तक चलेंगे, क्या इसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, ये ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसने बेसिकली अमेरिकन जो मार्केट है उसको हिला के रख दिया, और अमेरिकन मार्केट को इस तरह हिला के रख दिया है कि कहीं ना कहीं पे जो अमेरिकन्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और ऊपर से जो इंडिया के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है 18% वाला, इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है 18% वाला, जब वो 10% पे रह जाता है तो जो निगोशिएशंस हुई थी वो तो सारी ख़त्म हो गई। वो सारी की सारी जो निगोशिएशंस हैं वो ख़त्म हो गई। तो ये एक जिसे आप कह लें कि क्योस है, दिस इज़ अ क्योस। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने 500 अरब डॉलर की इंटेंशन शो की, जापान ने $550 की कमिटमेंट की, तो सबको डरा धमका के उनसे ये कमिटमेंट्स ली गई हैं कि आप इधर आएँ, आप इधर पैसा लगाएं, आप तब हम जाके आपको हम छोड़ देंगे। अच्छा, दैट मेक्स द सेंस, चलो समझ आती है। तो लेकिन अभी वो जैसे कहेंगे ना, अ, अभी अगर ट्रम्प अपने ही कैन टेक मोर एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स बाय द वे, एंड इफ ही टेक्स मोर एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स तो उसका पता चलेगा बाद में क्या उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं पे जो क्योस, एनजाइटी, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी, दैट इज़ देयर। और उधर मोदी साहब जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को होस्ट कर रहा है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को होस्ट कर रहा है, ठीक है। वो अपने लगे हुए हैं, अपनी दुनिया अलहदा उन्होंने कायम की हुई है। देखिए ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ना वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी जो ममालिक हैं, दे हैव टू एस्टैब्लिश एंड दे हैव टू मेक देयर वे। उनको अपने जो वो है ना वो करने पड़ते हैं, उनको अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं, उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। ख़ास तौर पे इंडिया को इसलिए करना पड़ता है कि इंडिया इज़ टू बिग, इंडिया इज़ टू बिग, बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया। तो उनको बहुत कुछ जो है वो करना पड़ता है, उनको बहुत कुछ जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो उनकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, और मोदी इन प्रेशर्स को अवॉइड करना चाहता है बगैर बोले हुए। आपने एक चीज़ नोट की है कि दी एंटायर वर्ल्ड इज़ साइलेंट। मैंने जो खास तर नोट किया कि पूरी दुनिया खामोश है, कोई बंदा नहीं बोलता। जापान भी नहीं बोला, बरतानिया भी नहीं बोला, ट्रम्प ने फ्रांस के सदर के मैसेजेस दिखा दिए पब्लिक में कि देखो ये मैं मुझे ये मैसेज कर रहा है मैक्रोन। कल बल्कि मैक्रोन परसों जो है वो इधर इंडिया के अंदर वो की पॉडकास्टर है उनको इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कहा कि जो सिविलाइजेशन है उसकी वो लोग दे द सिविलाइजेशंस ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिविलाइजेशन ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये इस वक्त जो सिविलाइजेशन है वो अ, इसकी बड़ी वो वन हैज़ टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है। तो ट्रम्प जो है ना, ही डजंट रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन। जर्मन चांसलर जो है वो ही टॉक्स ऑफ ओवरऑल इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर लेता है, लेकिन अदर देन दैट इसके अलावा वो कोई बात नहीं करता। नहीं, वो इतना कोई आसान काम थोड़ी होता है बात करना। और फिर वो ट्रम्प को वो कनाडा ने 2-4 दफ़ा बात की है उनके ऊपर, उसने मज़ीद टैरिफ लगा दिए थे। कनाडा ने बात की उनके ऊपर, उसने टैरिफ लगा दिया, वो उनको मुश्किल बन गई। तो देखते हैं कि ये टैरिफ 10% पे आ गए हैं वाकई, या कि ये जो टैरिफ हैं वापस चले जाएंगे उस पर 18 पे चले जाएंगे। बट फॉर अ मोमेंट मेरा ख्याल है इंडियंस के अलावा और कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा।
बाकियों के ऊपर भी तो काम हुआ है।